हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2011, 12, 13 मतलब बहुत सारा क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इसमें ऐड किया गया। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा और कॉपी में अपने उतार लीजिएगा इसको, और जो है याद कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आइए यहाँ पे देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, जो कि आपके 2011 के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था। सुनिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप लोग कवर कर लीजिएगा। दृष्टि दोष क्या है प्यारे बच्चों, ये दृष्टि दोष क्या है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत भी आई है। दोष वाला जितना भी है 2016 में पूछा गया है। नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और समान नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा अपना है कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है। प्यारे साथियों, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन अगर होगा, जैसे कि यहाँ देखिए CH4 2O2 तो हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो इसमें ऊष्मा का निर्माण होगा, ये हो गया। प्लस में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर बच्चों, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा निकलता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का दो उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ये अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। समतल दर्पण आ गया। ये समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो है अंतर को ज्ञात करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल और अवतल बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया और अब की बार के लिए ये इम्पोर्टेंट भी लगता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे में मोटा होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसको फॉलो करके देख सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम और नर्म होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन जाए। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्राय 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 भाग सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सोना बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, तो 22 कैरेट। ऐसे शुद्ध सोना अगर पूछेगा आपसे तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो आप बोल सकते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगर पूछेगा सिर्फ सोना का आभूषण बनाने के लिए तो 22 कैरेट, ठीक है। दो भाग क्या मिला जाता है, तांबा मिला जाता है। ओजोन परत क्या है। यार बच्चों, ओजोन परत का अगर बात करें तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसका सिंपल सा कहना का मतलब ये है कि जो वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरण है
पराबैंगनी किरण है, इससे हमारे शरीर को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है, नुकसान। तो ये ओजोन परत जो होता है उस पराबैंगनी किरण को हमारे शरीर से नुकसान होने के लिए बचाता है, ठीक है। और ओजोन का सूत्र आपसे पूछ सकता है, ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। और पूछ लेगा पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान कौन करता है, तो ये ओजोन परत करता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का परिकिरणन जो है, यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और वायुमंडल नीले रंग के परिकिरणन से अधिक होती है। सिंपल सा कहने का बात यहाँ है कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। मान के चलिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा गया है, ठीक है ना, कोई एक वस्तु यहाँ पे रख दी है। सिंपल सा बात है कि यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ जाएगा तो वस्तु जो इधर से या इधर से तो बिखरेगा जरूर। इसी को हम लोग प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ठीक है। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, पूछ लिया जाता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक है। आइए, आवर्धन किसे कहते हैं इसका देखिए, और इसका ऐसा ही मात्रक। आपको मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा VVI है। आप लोग अभी से अगर 6 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप लोग कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बढ़िया से कर सकते हैं, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा कि कम समय में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आइए, आवर्धन किसे कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। पूछ लेगा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी ये मात्रक विहीन होता है। और अगला है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो m बराबर क्या होता है, v/u। m बराबर v/u, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। pH स्केल के बारे में बताया गया है। pH स्केल से सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है। मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दिया हूँ आप लोग केमिस्ट्री का, आप लोग जाके उसको देखिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन pH मान 7 होता है और किसी अम्लीय विलयन pH मान 0 से 7 के बीच होता है, और जबकि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से 14 तक। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मान के चलिए एक pH स्केल है, ठीक है ना, ये एक pH स्केल है, ठीक है। आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये एक pH स्केल है, ठीक है। और आपको पता होगा pH स्केल 0 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 7 तक रहता है। मान के चलिए यहाँ बीच में 7 है, ठीक है। ये 7 से कम वाला ये वाला साइड हो गया, ये वाला 7 से ज़्यादा वाला साइड हो गया, ठीक है। जो 7 से कम वाला साइड रहेगा, ठीक है ना, वो अम्ल कहलाएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर जो 7 से ज़्यादा वाला साइड रहेगा वो क्षारकीय कहलाएगा। बात समझ में आया, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स का चौथा चैप्टर में भी शायद है, ठीक है। आइए, तो यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए डेली बाय डेली जो है इसी तरह का क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए, मैं 12 हो गया। डेली आपको जो है 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, या मैं भी हो सकता है कि आपको मैं अभी पूरा कन्फर्म करवा दूँ। शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करें। फिर बच्चों, शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी वैसे जीव जो अपना भोजन पौधे के उत्पादों से ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे बकरी, हाथी, टिड्ढा आदि। मांसाहारी वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे अन्य जीव मांस से प्रवेश करते हैं, जैसे शेर, बाघ, सांप। बहुत इजी सवाल है, आप लोग इजीली कर लीजिएगा। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन का मुख्य 2 अंग लिखिए। तो प्यारे बच्चों, उत्सर्जन जो होता है शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये अच्छा बताइएगा, उत्सर्जन के 2 वृक्क और फेफड़ा। एक बात बताइए, वृक्क से क्या निकलता है,
वृक्क के द्वारा ही ना उसका पेशाब का रास्ता यहीं से होता है ना, वृक्क से ही जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रद्वार, मूत्ररंध्र। ठीक है, आप लोग जब थ्योरी करवाएंगे तो आप लोग को सारा बता देंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 15, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? एकदम एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है। देखिए यहाँ पे चारों ओर फैला हुआ है कि नहीं है, यहाँ से आया तो इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस बना हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण को लिखिए। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 20 का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बदल जाते हैं, जैसे 2H2 है टूटा 2H + O2 में, ठीक है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको डेली 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन है। 5 दिन में आपका जो है हम 100 क्वेश्चन कराने का गारंटी लेते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमेह से आप क्या समझते हैं? यदि हमारे शरीर में इंसुलिन यानी वो क्या बोलते हैं शुगर बीमारी जो होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसी रोगी की रक्त ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती। मधुमेह के रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा उपचार किया जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन है टोटल का आप लोग जो है इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और भी आपको बताऊंगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।